Good morning, everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we will discuss some project questions and their answers. आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रोज क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो बीए और एमए, आरपीएससी, नेट सेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आइए आप अपने स्तर को जांचिए कि आप कितना जानते हैं। देखिए, हु रोट द एसे बोर्स। बोर्स जो ऐसे हैं, बोर नामक ऐसे हैं, वो किसने लिखा है? ये ऐसे एडवर्ड वेरल लुकस के द्वारा लिखा गया है। इसको हम ईवी लुकस भी कहते हैं। व्हाट डज बोर थिंक एज मेंशन इन द एसे। ये जो बोर नामक ऐसे हैं, इसमें बोर के बारे बोर क्या सोचता है, बोर अपने बारे में क्या सोचता है। अ बोर बिलीव्स that his personal experience must be invaluable and very interesting for everyone। देखिए, यहाँ पे बताया गया है, बोर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सोचता है। वो अपने आप को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझता है और इसीलिए वो बोर नहीं होता है। When was GB शाह अवार्डेड नोबेल प्राइज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GB शाह की, जॉर्ज बर्नार्ड शाह की। उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? He was awarded the Nobel Prize in 1926। जॉर्ज बर्नार्ड शाह को नोबेल पुरस्कार 1926 में मिला था। What is natural and unnatural slavery in the essay Freedom। फ्रीडम जो ऐसे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह के द्वारा लिखा गया ऐसे हैं फ्रीडम, और उसमें नेचुरल और अननेचुरल स्लेवरी के बारे में क्या बताया गया है। नेचुरल स्लेवरी क्या है, अननेचुरल स्लेवरी क्या है। She forces you to eat and drink. She makes eating and drinking so pleasant that when we can afford it, we eat and drink too much। जब हमें प्रकृति खाने पीने के लिए बाध्य करती है तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि वो हमें प्राकृतिक गुलामी जो है वो अच्छी लगती है। ऑन द अदर हैंड स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन इज़ अननेचुरल। और यहाँ पे मनुष्य के प्रति जो गुलामी है उसको अननेचुरल स्लेवरी कहा गया है। इट इज़ हार्मफुल टू बोथ माइंड एंड हेल्थ। ये जो मनुष्य के प्रति गुलामी है, जो अननेचुरल स्लेवरी है, ये फिजिकल भी और मेंटल भी दोनों ही तरह से बुरी है। हु रोट द एसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ। मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। ये जो लेख है ये किसने लिखा है? इसका सही आंसर है जीबीएस हेल्डन। जीबीएस हेल्डन जो है, उन्होंने इस लेख की रचना की है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन एज मेंशन इन द एसे। व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम माई लाइफ, जो लेख है उसमें मुख्य रूप से क्या आवश्यकताओं के बारे में बातचीत की गई है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, वाटर, क्लॉथ एंड शेल्टर आर जनरल ह्यूमन नीड्स। रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पे बताया गया है फूड और वाटर, रोटी में दोनों सम्मिलित है। क्लॉथ्स कपड़ा, एंड शेल्टर हाउस मकान। रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की सामान्य आवश्यकताएं हैं जो कि जीबीएस हेल्डन ने हमें बताई है। हु रोट द एसे स्टूडेंट मॉब्स। स्टूडेंट मॉब्स जो ऐसे हैं उसकी रचना किसने की है? जेबी प्रिस्टलर। जेबी प्रिस्टले ने हमें इस लेख में बहुत ही रोचक तथ्य बताए हैं। व्हाट डज प्रिस्टले से अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी इन इज एसे स्टूडेंट मॉब्स। स्टूडेंट मॉब्स जो लेख है जेबी प्रिस्टले का, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में क्या बताया है, छात्रों की भीड़ के बारे में गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी रहती है इसके बारे में क्या बताया। प्रिस्टले सेज दैट इज रियली मैटर ऑफ पिटी दैट इंस्टेड ऑफ टेकलिंग देम with an iron hand the government encourages their hooliganism। यहाँ पे प्रिस्टले हमें बताते हैं कि सरकार स्टूडेंट्स की जो भीड़ होती है उनको सख्ती से, यानी उनके साथ कठोरता से बर्ताव करने के बजाय उनकी जो हॉलीगैनिज्म होती है, उनकी जो गुंडागर्दी होती है, उसको बढ़ावा देती है। ये सरकार का इस तरह का रवैया गलत है। दे डोंट नो एनी
and many never know how to make anything worth having, but they need to no course on wrecking and destroying, about whom it is sad. जेबी प्रिस्टले का ये जो लेख है उसकी लाइन है स्टूडेंट मॉब्स की। इसमें किसके बारे में बताया है, यानी वे कुछ नहीं जानते किसी भी चीज़ को योग्य कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो सब जानते हैं किसी भी चीज़ को तोड़फोड़ कैसे की जाती है। तो ये सेंटेंस किसके बारे में बताता है? ये सेंटेंस स्टूडेंट्स के बारे में बताता है, वैज्ञानिक स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं कि चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, लेकिन उन्हें बिगाड़ने में उनका पूरा विश्वास रहता है। एसेंशियल ऑफ एजुकेशन इज एन एसे बाय एसेंशियल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्यों आवश्यक है, ये लेख किसके द्वारा लिखा गया है? सर रिचर्ड लिविंगस्टन। शिक्षा क्यों आवश्यक है? लिविंगस्टन स्टूडेंट्स स्टडी बिकॉज ऑफ, यहाँ पर R.L. लिविंगस्टन, सर रिचर्ड लिविंगस्टन जो है वो बताते हैं कि कुछ छात्र क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है, छात्र क्यों पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आवर पेरेंट्स विश टू बी एजुकेटेड, देयर इज ऑल्सो द फैक्ट द सोसाइटी टू डिमांड्स एजुकेटेड पीपल। देखो, कुछ स्टूडेंट्स अपने माता पिताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। उनके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ा लिखा हो तो उसके अच्छी जगह शादी हो जाएगी, इस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। और सोसाइटी टू डिमांड्स एजुकेटेड पीपल, समाज को जो है वो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ये सोच करके भी अध्ययन करते हैं। हु रोट द एसे नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस जो लेख है वो किसने लिखा है? नॉन वायलेंस लेख एल्डस सक्सले ने लिखा है। एल्डस सक्सले बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने लिखा है अहिंसा के बारे में। टू हुम हक्सले वाज अफेक्टेड, एल्डस सक्सले किन से प्रभावित था? एल्डस सक्सले के बारे में हमने पढ़ा है, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड गांधीयन फिलोसफी ऑफ द नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। सबसे मेन पॉइंट जो है, हक्सले गांधी जी की जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस की, अहिंसा की और सत्य की, उससे प्रभावित थे। ही शोज ग्रेट इंटरेस्ट इन एंशिएंट हिंदू थॉट, और जो एंशिएंट हिंदू थॉट है उनमें भी उनका बहुत रुचिपूर्ण व्यवहार था। What ideas are mentioned in the essay नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस में किस तरह के आइडियाज़ बताए गए हैं? जो लेख है नॉन वायलेंस अहिंसा के बारे में, उसमें किस तरह के विचार बताए गए हैं? कि वो दो फंक्शन अपने पूरे करें। कौन कौन से हैं? टू कीप द लाइफ ऑफ द एसोसिएशन एट हायर लेवल, किसी भी संगठन, किसी भी संस्था का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाए। कोई भी संस्था जो है घटिया किस्म की ना हो, क्योंकि अगर कोई भी संस्था इंस्टीट्यूशंस हायर लेवल का नहीं होगा तो उसके वर्क्स जो होंगे वो लोअर होंगे। एंड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस की जो ट्रेनिंग है उसका प्रैक्टिकल यूज़ हो। ऐसा नहीं हो कि जब नॉन वायलेंस की बातें तो बहुत करते हों, लेकिन जब व्यवहार में आए तो लोग हिंसा पे उतारू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हु रोट द स्टोरी थ्री डांसिंग गॉड्स, थ्री डांसिंग गॉड्स जो कहानी है किसने लिखी है? ये किसकी कहानी है? इट इज़ ए फोक टेल बाय एनोनिमस। देखिए, ये जो कहानी है फोक टेल है और ये एनोनिमस है, यानी इसका जो फोक टेल का मतलब होता है लोक कथा। लोक कथा किसी के द्वारा लिखी नहीं जाती, उनके जो लेखक होते हैं वो अनजान होते हैं, इसलिए इनको एनोनिमस बोलते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी थ्री डांसिंग गॉड्स, थ्री डांसिंग गॉड्स का हीरो कौन है? थ्री डांसिंग गॉड्स जो कहानी है उसका हीरो कौन है, उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? सिंधु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, सिंधु इस कहानी का हीरो है। Whose luck was changed with the help of three dancing gods, जिसका जो लक है वो तीन डांसिंग गोड्स की वजह से चेंज हो जाता है। एंड हिज फेरी गॉड मदर इन द शेप ऑफ एन ओल्ड लेडी ऑन द वे टू मार्केट, और एक बूढ़ी औरत उसको मिलती है रास्ते में जब वो मार्केट जा रहा होता है, तो उसकी वजह से उसका
एक रिंग का प्रसंग आता है, अंगूठी। उस अंगूठी के बारे में क्या सीक्रेट था? She pertained to three colored stones in her ring, which corresponded to the three strands of hair of similar colors on her head. मैं यहाँ पे आपको बता दूं, थ्री डांसिंग गोड्स में जो हीरोइन है, लैंडलॉर्ड की डॉटर, उसके पास एक अंगूठी थी और उसमें 3 तरह के रत्न थे और वैसे के वैसे ही कलर के 3 बाल के गुच्छे उस लेडी की चोटी में थी और ये राज बताना था, और जो इस राज को बता पाएगा वही उस लड़की से शादी कर सकता था। ये लैंडलॉर्ड की शर्त थी और इस शर्त को सिंधु ने पूरा किया था। राइट द थीम ऑफ द स्टोरी द फॉर्च्यून टेलर बाय कार्ल केपेक। कार्ल केपेक की जो कहानी है फॉर्च्यून टेलर, उसका थीम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है? इट टेल्स दैट डेस्टिनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल्स लाइव्स एंड फॉर्च्यून। देखिए, इस कहानी में बताया है कि भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदलने में। डेस्टिनी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जैसा कि भाग्य इसमें बताया गया है। हु टेल्स द फॉर्च्यून इन द स्टोरी। इस कहानी में फॉर्च्यून टेलर जो कहानी है उसमें फॉर्च्यून कौन बताता है? एडिथ मैर्स। एडिथ मैर्स नाम की जो लेडी है वो लगभग 50 साल की है और वह इसमें भाग्य बताने वाली है। हाउ डिड द इंस्पेक्टर मेक ए प्लान टू नो द फ्यूचर एंड वाई। इंस्पेक्टर ने फ्यूचर प्लान जानने की कोशिश क्यों करी और वो कैसे जान पाया? वो उस लेडी के बारे में सत्य बात जानना चाहता था। इंस्पेक्टर मैक्लियरी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ मिसेस मैक्लियरी मेड द प्लान। सबसे पहली बात तो उसने अपने फ्यूचर जानने के लिए अपनी पत्नी को भेजा। सी ड्रेस्ड हर सेल्फ लाइक एन अनमेरिड गर्ल। और जब वो उसकी पत्नी भाग्य बताने वाले के पास गई तो वहाँ पर वो अनमेरिड की तरह ड्रेस पहन करके गई। एंड वेंट टू द फॉर्च्यून टेलर्स हाउस। सी टोल्ड हर दैट सी वॉज ईगर टू नो हर फ्यूचर फॉर्च्यून। और वहाँ जाकर के उसने कहा कि मुझे अपना भाग्य जानना है। हाउ डज एडिथ मैर टेल फॉर्च्यून। एडिथ मैर जो थी वो भाग्य कैसे बताती थी? विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स सी टेल्स। एडिथ मैर जो है कार्ड्स के माध्यम से, कार्ड्स ताश के पत्तों के माध्यम और भाग्य बताती थी। मैक्लियरी इलॉप्ड विद अ मैन फ्रॉम विच कंट्री। मिस्टर मैक्लियरी की पत्नी जो भाग्य जानने के लिए गई थी वो एक व्यक्ति के साथ भाग गई। वो व्यक्ति कहाँ का था? सी इलॉप्ड विद अ यंग मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वह ऑस्ट्रेलिया के एक मिलेनियर के साथ भाग गई। वह ऑस्ट्रेलिया का करोड़पति व्यक्ति था। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ग्रीफ बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव की कहानी है ग्रीफ। उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, उसका हीरो कौन है? इवानो पोटापो। इस कहानी का जो हीरो है वो एक बुढ़ा व्यक्ति है, इवानो पोटापो। व्हाट इज द थीम ऑफ स्टोरी। इस कहानी का थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में है ये कहानी? द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज हाउ इवानो द ओल्ड मैन फाइंड्स हिज लिसनर। इस कहानी का थीम यही है कि जो इवानो है, जो बुढ़ा व्यक्ति है, वो कैसे एक लिसनर पाता है, यानी एक उसकी कहानी को सुनने वाला, उसकी हकीकत को सुनने वाला उसको कैसे मिलता है। हु विल लिसन टू हिज स्टोरी, जो उसकी कहानी को ध्यान से सुने, विद सिंपैथी, सहानुभूति से सुने, एंड टू हुम ही कैन टेल द होल स्टोरी इन डिटेल, और उससे वो अपनी पूरी कहानी डिटेल में बता सके। उसे ऐसे लिसनर की जरूरत है। हाउ हिज सन डाइड, वो क्या बताना चाहता है, कैसे उसके पुत्र की मौत हुई। हिज स्टेट हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में कैसे रुका। व्हाट द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने क्या कहा। हाउ ही वॉज बरीड, वो कैसे जलाया गया। बट नोबडी इन द वर्ल्ड हैज द टाइम टू लिसन टू दिस स्टोरी। लेकिन सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है, जितना इवानो तड़पता है अपनी कहानी को बताने के लिए, उतना ही ये दुनिया निर्दयी है उसकी कहानी को सुनने के लिए। उसको कोई भी लिसनर नहीं मिलता है। लास्ट में वो अपने घोड़े से कहानी सुनाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैन।
हाउस डील्स विद द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉल्स हाउस जो कहानी है वो बच्चों की साइकोलॉजी से संबंधित है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड यंगर एंड बिटवीन रिच एंड द पुअर। इस कहानी का मेन थीम यही है कि कैसे बच्चे और बड़ों में, धनवान और गरीबों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंतर होता है। Who were the parents of Kelvin children? केल्विज जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चियां हैं दो, उनके पेरेंट्स कौन हैं? लिल एंड एल्स। लिल और एल्स जो है, लिल बड़ी है, एल्स छोटी है। द केल्विन चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन ऑफ वासरमैन एंड ए क्रिमिनल। वे एक धोबिन और क्रिमिनल के बेटियां हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं कि इसके पिताजी जेल में है। What was the name of the youngest daughter of the Burnell family? Burnell family इस कहानी में डॉल्स हाउस में जो बर्नेल परिवार है उसकी सबसे छोटी लड़की का क्या नाम है? Kezia is a little kind little girl. She exposed her joy as I have seen the lamb. एक छोटी लड़की है और वो अपनी खुशी को अपने शब्दों में व्यक्त करती है, जो बहुत ही दयालु व्यक्ति है। और वह केल्विस बच्चियों को वह डॉल्स हाउस दिखा कर ही रहती है, और जब वे लड़कियां उस डॉल्स हाउस को देख लेती है तो उसको बड़ी खुशी होती है। और वो कहती है, जब केल्विस बच्ची देख लेती है आई हैव सीन द लैम्प, तो उसको बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है सी एक्सपोज हर जॉय, वो अपनी खुशी व्यक्त करती है। जब केल्विस बच्ची ये कहती है आई हैव सीन द लैम्प, कि किसने लिखी है, एक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए। इट इज अ स्टोरी बाय सर लियो टॉल्स्टॉय। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, एक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का हीरो कौन है? द नेम ऑफ द पीजेंट होम द स्टोरी कंसर्न वॉज कॉल्ड पेहोम। जिस व्यक्ति से ये कहानी संबंधित है उस व्यक्ति का नाम पेहोम है। जिस व्यक्ति के बारे में ये कहानी है वो पेहोम है, जो कि एक किसान है। What was the बस्की ट्राइब इन द स्टोरी? बस्की ट्राइब क्या है इस कहानी में? हाउ मच लैंड डज द मैन नीड जो कहानी है उसमें बस्कीर प्रजाति के बारे में क्या बताया है? द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी कम्स विद पेहोम्स मीटिंग विद बस्कीर ट्राइब। बस्कीर जो प्रजाति है उसी की वजह से कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। क्योंकि बस्कीर प्रजाति की वजह से टर्निंग पॉइंट क्यों आता है? इट वॉज अ कस्टम अमंग देम टू गिव देयर विजिटर अ गिफ्ट। क्योंकि बस्कीर प्रजाति के जो लोग थे उनका ऐसा कस्टम था, जो भी उनके पास आता था उसको वे गिफ्ट देते थे। दिस गिफ्ट कुड बी चूजन बाय द विजिटर हिमसेल्फ। और ये गिफ्ट जो है विजिटर खुद चूज करता था। पेहोम उनके पास मिलने गया और पेहोम ने उनसे खूब सारी जमीन मांग ली। यही कहानी में टर्निंग पॉइंट है। What is the moral of the story? इस कहानी का मोरल क्या है? जो हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड कहानी है उसका मोरल क्या है? पेहोम्स रिक्वायरमेंट वॉज ओनली 6 फीट ऑफ लैंड। इस कहानी का मोरल है कि पेहोम की जो आवश्यकता थी वो ये थी कि उसको सिर्फ 6 फीट की जमीन की जरूरत थी। इट वॉज एनफ फॉर हिज ग्रेव बट ही फेस हिज लाइफ फॉर ऑल हिज ग्रीड। ये इतनी सी जमीन उसकी आवश्यकता स्टोरी बाय एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल। ब्लू कार्बंकल की साहसिक यात्रा कहानी किसकी है? ये कहानी है सर आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल बहुत ही डिटेक्टिव कहानीकार हैं और उन्हीं की ये कहानी है। वेयर वॉज द ब्लू कार्बंकल? ब्लू कार्बंकल कहाँ पे रखा हुआ था? द ब्लू कार्बंकल इज अ वेरी रेयर प्रीशियस स्टोन विच हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द ज्वेल्स केस ऑफ द काउंटेस ऑफ द मोरकार। ब्लू कार्बंकल जो कि बेस कीमती हीरा है, वो मोरकार की जो काउंटेस है उसकी ज्वेल्स के केस में रखा हुआ था, यानी उसकी आभूषणों की जो अलमारी थी उसमें वो रखा हुआ था। हु वॉज द एक्चुअल कल्प्रिट ऑफ द ब्लू कार्बंकल? ब्लू कार्बंकल वास्तु में किसने चुराया था? कौन था वो चोर जिसने ब्लू कार्बंकल की चोरी की? जेम्स राइडर।
brother of Mrs. Oxford and poultry supplier was the actual culprit. जेम्स राइडर इस कहानी में मुख्य चोर है जो कि मिसेस ऑक्सफोर्ड का भाई है और मिसेस ऑक्सफोर्ड एग और पोल्ट्री सप्लाई करने वाली महिला है, उसी ने चुराया था. Who wrote the novel Bachelor of Arts? Bachelor of Arts BA जिसके बारे में कहा जाता है, किसने लिखा है? ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है. आर के नारायण 1906 में पैदा हुए थे और 2001 में इनका स्वर्गवास हो गया. और ये नोवेल जो है इन्होंने 1937 में 1937 में लिखा था. व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? आर के नारायण की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? आर मतलब रासीपुरम के मतलब कृष्णा स्वामी नारायण. रासीपुरम उनके गांव का नाम है, कृष्णा स्वामी उनके पिताजी का नाम. पैदा हुए थे 1906 में. When was नारायण won the साहित्य अकेडमी अवार्ड? नारायण को, आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? In 1958 नारायण's work The Guide won him Nobel Prize, National Prize of the Indian Literary Academy. 1958 में उनके द्वारा लिखा गया द गाइड उपन्यास की वजह से उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला. व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल बैचलर ऑफ आर्ट? बैचलर ऑफ आर्ट जो नॉवल है उसका थीम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है? शार में 20 शब्दों में लिखिए. इट टेल्स चिल्ड्रंस कॉलेज लाइफ. सबसे पहली बात इसमें चंद्रन की कॉलेज लाइफ को बताया है. हिज लव फॉर ए यंग गर्ल, उसका प्रेम एक युवा लड़की से जिसका नाम मालती था. हिज फ्लर्टिंग विद स्टिक्स, फिर वो साधु बन जाता है. एंड देन हिज ग्रोइंग अप थ्रू एम्प्लॉयमेंट, फिर उसकी वो अपना एम्प्लॉयमेंट अपना रोजगार खुद स्टार्ट करता है. एंड मैरिज, और फिर सुशीला नामक लड़की से शादी करके सेटल हो जाता है. यही इस कहानी में बताया है. Who was the dearest friend of रामू? रामू का प्रिय मित्र कौन है? इस उपन्यास में रामू का प्रिय मित्र कौन है? मोहन was the dearest friend of रामू. मोहन जो है वो रामू का प्रिय मित्र है. What was the name of the teacher of रामू? रामू के टीचर्स का क्या नाम है इस उपन्यास में? प्रोफेसर राघवचर टीचेज हिम हिस्ट्री, प्रोफेसर गजपति टीचेज हिम इंग्लिश. यहाँ पे 2 टीचर्स के नाम आए थे. राघवचर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और गजपति इंग्लिश पढ़ाते हैं. एट वॉट एज चंद्रन्स मदर विश टू बी मैरिड? कितनी एज में, यानी चंद्रन कितनी एज का हो जाता है तो चंद्रन की माँ सोचती है कि अब उसके बेटे की शादी हो जानी चाहिए. चंद्रन वॉज 17 years old, so his mother wanted चंद्रन to get married. शादी का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया गया? चंद्रन हैड मंगल दोष, मालतीस फैमिली टर्न डाउन द प्रपोजल. चंद्रन को क्योंकि मंगल दोष था इसलिए उसने मालती का प्रपोजल जो है वो ठुकरा दिया था. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप कितने सोल्व कर पाए मुझे बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके. थैंक यू.